पाकिस्तान में एक्सपोर्ट का बिज़नेस क्यों और कैसे करें? ये वो क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा मेरी टीम को पूछा गया। तो मैंने बिना सब समझा उस पर एक वीडियो बना दूं। जो मेरी बुक है कंप्लीट इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस मैनुअल, इसका जो 5वां एडिशन है, उसका पहला चैप्टर, उसका टाइटल ही यही है, वाई एंड हाउ शुड वी डू एक्सपोर्ट बिजनेस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में एक्सपोर्ट का बिजनेस क्यों और कैसे करें, ये जो सवाल है, इस सवाल के जवाब में इस चैप्टर में बहुत सारी एग्जांपल्स दी गई हैं और प्रोसेस फ्लो दिया गया है, स्टेप्स दिया गया है। मैं ब्रीफली स्टेप्स बताना चाहूँगा कि मैंने 28 स्टेप्स डिज़ाइन किए हैं। अगर आप पाकिस्तान में एक्सपोर्ट का बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, फिर दूसरा क्या होना चाहिए, तीसरा क्या होना चाहिए, यहाँ तक कि जब ये स्टेप्स कंप्लीट हुए तो एक्सपोर्ट की ट्रांजैक्शन जो एक रिकॉर्ड्स के हिसाब से होती है और फाइल मेंटेन होती है, उसके हिसाब से वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुकी है। तो हजूरे वाला मैंने 28 स्टेप्स डिज़ाइन किए हैं। मैं वन बाय वन एलेबोरेट करना चाहूँगा। अगर आप बुक में भी नज़र डालें तो बाकायदा इमेजेस दे के इलस्ट्रेट किया गया है और बड़े सिंपल लैंग्वेज के साथ। तो 28 स्टेप्स का पहला जो स्टेप है, वो पहला स्टेप ही है प्रिपेयर एक्सपोर्ट बिजनेस प्लान। दोस्तों, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मिस्टेक लोग ये पहले स्टेप पे करते हैं। जब मैं कहीं जाकर ट्रेनिंग करवाता हूँ किसी भी चैम्बर में, इदारे में, और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आप पहला स्टेप क्या आपने लिया, बिज़नेस शुरू किया, तो पहला स्टेप ये होता है कि पहले ऑर्डर पकड़ा था, पहले कस्टमर ढूंढा था, पहले फैक्ट्री बना ली थी, पहले रजिस्ट्रेशन करवा ली थी। तो बहुत कम लोग होते हैं जो कहते हैं कि पहले हमने बिज़नेस प्लान बनाया था। मैं ये कहूँगा कि ये जो हमारा टॉपिक है, पाकिस्तान में एक्सपोर्ट का बिज़नेस क्यों करें और कैसे करें, इस टॉपिक के मैंने जो 28 स्टेप्स डिज़ाइन किए हैं, उसका जो पहला स्टेप है प्रिपेयर एक्सपोर्ट बिजनेस प्लान, मैं ये कहूँगा कि ये एक स्टेप अगर आप बाईपास कर जाते हैं, इस स्टेप को फॉलो नहीं करते, तो आप ये समझ लें आपने प्रॉपर वे से बिज़नेस का आगाज़ नहीं किया। ये जो बिज़नेस प्लान है, वहाँ पे आपने 2 मेजर डिसीजन लेने होते हैं। आप क्या चीज़ एक्सपोर्ट करेंगे, क्या प्रोडक्ट होएगी, क्या सर्विस होएगी, क्या एक्सपोर्ट करेंगे और किस मार्केट में एक्सपोर्ट करेंगे। और ये गलती हरगिज़ ना कीजिएगा कि एक ही प्रोडक्ट बनाएं और तमाम मार्केट्स में वही प्रोडक्ट एज इट इज़ जाए। पहले तो ये फोकस होना चाहिए, एक प्रोडक्ट पहले एक मार्केट पे फोकस करें, जब वहाँ सक्सेसफुल हो जाए फिर दूसरी मार्केट की तरफ जाए। खैर, इस टॉपिक पे मैंने स्टेप्स नेक्स्ट ऑनवर्ड चैप्टर्स पे डिटेल्स में एलिब्रेट किया हुआ है कि मार्केट कैसे कैप्चर करनी है, डेवलप कैसे करनी है। तो जब मार्केट डेवलपमेंट की बात होती है, जब एक मार्केट पर दूसरी मार्केट में जाना है, तो फिर उसको पहले पूरा प्लान बने कि क्या आपकी प्रोडक्ट एज इट इज़ ही दूसरी मार्केट में लॉन्च होएगी या कोई डेवलपमेंट की ज़रूरत है। हर मार्केट सेम ही प्रोडक्ट एक्सपेक्ट नहीं करती है, ना ही वही सक्सेसफुल होएगी। हर मार्केट की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो पहला स्टेप होता है प्रिपेयर एक्सपोर्ट बिजनेस प्लान। अब इस बुक में मैंने जो बिज़नेस प्लान है उसके तमाम कॉन्टेंट्स डिटेल में दे दिए हैं इसी चैप्टर में, कि अगर आप उन कॉन्टेंट्स को फॉलो करते हैं
तो फिर आपका प्रैक्टिकल अप्रोच हो जाएगी, प्रैक्टिकल वे से आप एंटर हो जाएंगे इन 28 स्टेप्स में। और जो पहली सीढ़ी होती है ये बहुत ही आम होती है। अगर आप ये चाह रहे हैं कि मैं एक ही छलांग लगाऊं और मैं पूरी सीढ़ी जितने भी 28 स्टेप्स हैं टॉप पे पहुंच जाऊं, तो फिर दोस्तों फिर फिसलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जितने भी लोग आगे बढ़े वो हमेशा ग्रेजुअली के हैं, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो फिर आपकी जो सक्सेस है वो लॉन्ग टर्म है, प्रॉपर होएगी। क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग शॉर्टकट जाते हैं। शॉर्टकट एक्सपोर्ट के बिज़नेस में नहीं है, अलबत्ता स्मार्ट कट है, जो कि मैं आपको ग्रेजुअली लेके चलूँगा। स्मार्ट कट क्या है? तो स्मार्ट कट में पहला स्टेप आ गया प्रिपेयर एक्सपोर्ट बिजनेस प्लान। जो मैंने क्वार्टर्स दी हैं उसके मुताबिक ही बिज़नेस प्लान बनाएं। बाकायदा सिर्फ बिज़नेस प्लान पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि बिज़नेस प्लान किस तरह से डेवलप किया जाए, उसके बारे में रिसर्च कहाँ से की जाए। क्योंकि जो रिसर्च होती है वो फैक्ट्स एंड फिगर यानी अदादो शुमार के बगैर जो रिसर्च है मैं उसको रिसर्च नहीं गिनता। रिसर्च सिर्फ वही होती है जिसमें आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। अब फैक्ट्स एंड फिगर्स बिज़नेस प्लान डेवलप करने के लिए दो एंड पे चाहिए होती हैं। एक तो इंटरनल है जो आपके बिज़नेस से रिलेटेड है, इंटरनल है। एक वो है जो आपकी मार्केट से रिलेटेड है, जहाँ पे आपने प्रोडक्ट सेल करनी है। तो आपने स्वॉट एनालिसिस का नाम सुना है क्या? तो स्वॉट का पहला जो एस है स्ट्रेंथ्स, और दूसरा उसके बाद डब्ल्यू। एस एंड डब्ल्यू वो आपके अपने बिजनेस से रिलेटेड है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस है। और जो ओ एंड टी अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स हैं वो मार्केट के बारे में। मैं इस पर फोकस करूँगा डिटेल में जब मैं बिज़नेस प्लान पे आऊँगा। तो कहने का मकसद ये है इसमें थॉरोली स्टडी होनी चाहिए, डिटेल में स्टडी होनी चाहिए, फिर जाके आप बिज़नेस प्लान बनाएं। और जब बिज़नेस प्लान बनाएंगे जो बिज़नेस प्लान की एग्जीक्यूटिव समरी है वो आपको खुद बता रही होगी कि आपका बिज़नेस फिजिबल है या नहीं फिजिबल। आप इस बिज़नेस में कामयाब हो सकते हैं या नहीं, या कि बिज़नेस प्लान की एग्जीक्यूटिव समरी ही आपको बता रही होगी। शर्त सिर्फ ये है कि आपने बिज़नेस प्लान रिसर्च और स्टडी यानी पेपर वर्क कंप्लीट करके फिर बनाया है, जैसे जिम रोहन कहते हैं थिंक ऑन पेपर। तो ये ज़हन में रख लीजिएगा कि बिज़नेस करने के लिए आप वेल एजुकेटेड हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, वेल एजुकेटेड होना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आपकी एजुकेशन कम है तो आप एक्सपोर्ट का बिज़नेस नहीं कर सकते। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, जो आपका माइंडसेट होना चाहिए बिज़नेस के लिए वो होना आपकी कंडीशन ज़रूर है। वो जो सॉफ्ट स्किल्स एक एक्सपोर्ट बिजनेसमैन में होनी चाहिए वो आप में लाजमी होनी चाहिए। आपकी क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा नहीं है तो फिर भी आप इस बिज़नेस में कामयाब हो सकते हैं। बल्कि मैं आपको ऐसी सैकड़ों एग्जाम्पल्स पाकिस्तान के बिज़नेस कम्युनिटी की दे सकता हूँ जो हाई क्वालिफाइड नहीं हैं लेकिन इस वक्त फैक्ट्री ओनर्स हैं, और जो हाई क्वालिफाइड लोग हैं इवन के पीएचडी डिग्री होल्डर्स वो उनके एम्प्लॉई हैं। तो ये ज़हन में रख लें कि आपका माइंडसेट होना चाहिए और प्रॉपर वे से आपने चलें। तो एक्सपोर्ट बिजनेस मैनर में आप जब प्रॉपर वे से चलें तो फिर आपका आगाज़ ही अच्छा हो गया तो अंजाम इंशाल्लाह अच्छा होने वाला है। तो ये पहला स्टेप है, प्रिपेयर एक्सपोर्ट बिजनेस प्लान। जैसे मैंने बता दिया कि मैंने इसमें 28 स्टेप्स रखे हैं। मैं ग्रेजुअली कुछ वीडियोस में सारे स्टेप्स एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर उसके बाद मैं मुख्तलिफ स्टेप्स पे वीडियोस रिकॉर्ड करूंगा, वीडियोस अपलोड करूंगा ताकि डिटेल में
अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो अभी मैं चंद स्टेप्स जो बताना चाहूँगा, वो स्टेप 1 है प्रिपेयर एक्सपोर्ट बिजनेस प्लान। देन सेकंड स्टेप है बिजनेस फॉर्मेशन, जो कि सब अक्सर लोग पहला स्टेप ले लेते हैं, बिजनेस फॉर्मेशन। अच्छा, बिजनेस बनाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप कंपनी ही डेवलप करें। अब यहाँ पे एक और बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि मोहल्ले मोहल्ले में लोग दुकानें खोल लेते हैं, बिज़नेस खोल लेते हैं और उसका नाम कंपनी रख लेते हैं। ये ज़हन में क्लियर कर लें कि कंपनी सिर्फ़ और सिर्फ उस बिज़नेस को कहेंगे जो बिज़नेस सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ रजिस्टर्ड है, सिर्फ वही बिज़नेस कंपनी कहला सकते हैं। दूसरा बिज़नेस तो है, ऑप्शन अवेलेबल भी है, बिज़नेस कर भी सकते हैं, लेकिन दूसरे बिज़नेस को आप कंपनी हरगिज़ नहीं कह सकते। तो बिज़नेस 3 ऑप्शन हमारे पास होते हैं। एक ऑप्शन क्या आ गया कि आप कंपनी बनाएं, यानी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ रजिस्टर्ड हो जाए। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप पार्टनरशिप का बिज़नेस डेवलप कर लें। पार्टनरशिप बिज़नेस के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, फॉर्म C लेना पड़ेगा। पार्टनरशिप एक्ट के तहत आप रजिस्टर्ड हो रहेंगे। तो यहाँ पे आप जो पार्टनर्स हैं 2 से लेके 20 तक, कोई भी फिगर जो आपके लिए कंफर्टेबल होए, आप पार्टनरशिप का बिज़नेस डेवलप कर सकते हैं। तो ये बिज़नेस भी ऑप्शन आपके पास है, लेकिन ये कंपनी नहीं कहला रहा, बिज़नेस है, ठीक होगा। तीसरा ऑप्शन आ गया, आप सोल प्रोप्राइटर हैं, यानी आप अकेले ही मालिक बनते हैं, आप एम्प्लॉइज स्टाफ जितना मर्जी रख लें। तो सोल प्रोप्राइटर का तीसरा ऑप्शन है। जैसे पहले दोनों ऑप्शंस में आपको कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन करानी पड़ी थी, लेकिन सोल प्रोप्राइटर के बिज़नेस में आपको एज ए बिज़नेस रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी सेकंड स्टेप में क्या गया, बिज़नेस रजिस्ट्रेशन, जो कि 3 आपके पास ऑप्शन है। अब तीनों ऑप्शन में से आपने कोई भी ऑप्शन ले लिया, तो देन थर्ड स्टेप आ जाता है, आप उसका नेशनल टैक्स नंबर NTN बनवाएं, जो FBR से इशू करना होगा। बिज़नेस टाइप आपकी कोई भी है, अब ऑनवर्ड जो स्टेप्स हैं वो सब के लिए इक्वल हैं, चाहे आप सोल प्रोप्राइटर हैं, चाहे पार्टनरशिप हैं, चाहे कंपनी है। तो जब NTN बनेगा तो सोल प्रोप्राइटर का बिज़नेस यहाँ पे ऑटोमेटिक रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो NTN थर्ड स्टेप आ गया तमाम बिज़नेस टाइप्स के लिए। उसके बाद आप चौथा स्टेप है कि अपने बैंक में अकाउंट ओपन करवाएं बिज़नेस के नेम से, जिस नेम से NTN बनना है। फिर 5 है, आप सेल्स टैक्स भी रजिस्टर्ड हो जाए FBR के साथ। 6 स्टेप में क्या है कि आप लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, अगर आप लाहौर से बिलोंग करते हैं या जिस डिस्ट्रिक्ट में से आप बिलोंग करते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट की जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसकी मेंबरशिप ले लें, और साथ ही साथ कस्टम्स में रजिस्टर्ड हो जाएं। कस्टम्स में पहले VBOC में रजिस्टर्ड होना पड़ता था, अब वो भी काम इंतहाई आसान हो गया है। मैं गवर्नमेंट को सल्यूट करूँगा, बड़ी कंफर्ट क्रिएट हुई है। तो आप पाकिस्तान सिंगल विंडो PSW में रजिस्टर्ड हो जाए, और साथ ही साथ आप ये करें कि आपकी जो प्रोडक्ट से रिलेटेड जो ट्रेड एसोसिएशन है, जैसे कि अगर होजरी की फैक्ट्री है तो होजरी की जो एसोसिएशन है PHA में, पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, या APTMA ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स कॉटन एसोसिएशन, या EPSMA ऑल पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, तो जो भी आपकी एसोसिएशन है उसके भी आप मेंबर बन जाएं। ये बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि अगर आप रिलेटिव ट्रेड एसोसिएशन के मेंबर नहीं हैं तो गवर्नमेंट के कई दफ़ा कोई पैकेज आते हैं, कोई इंसेंटिव्स आते हैं, तो आप अगर ट्रेड एसोसिएशन के मेंबर नहीं हैं तो आप उसको क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो ये अभी तक मैंने आपसे 6 स्टेप्स शेयर किए हैं अपनी बुक में से। अगर ये 6 स्टेप्स आप कर लेते हैं
तो पाकिस्तान में आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का बिज़नेस करने के लिए नॉर्मल जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसके लिए आप फुली लीगली आप बिज़नेस अब कर सकते हैं। कोई भी इंसेंटिव गवर्नमेंट का है आप उसके लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बहुत सारी स्कीम्स हैं उसके लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। यानी ये समझ लें, इस तरह से अगर आप बिज़नेस शुरू करते हैं तो आपके लिए हर्डल्स जो गवर्नमेंट की तरफ से आनी थी कि आपने ये चीज़ें नहीं की, आपने बिज़नेस शुरू कर लिया, वो आपकी कवर हो चुकी होंगी। अब आप ऑपरेशंस की तरफ आ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक स्टेप्स जो हैं वो मैंने आपके नॉलेज में थोड़ा बहुत ज़रूर इजाफ़ा किया होगा। अगर आपके ज़हन कोई क्वेश्चन है तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है मेरी टीम को आप क्वेश्चन रिकॉर्ड करवा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी स्टेप्स की तरफ भी आऊँगा, फिर ग्रेजुअल डिटेल्स की तरफ आना शुरू कर दूँगा। दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान के साथ मोहब्बत कीजिएगा। पाकिस्तान की वजह से ही हमारी पहचान है, पाकिस्तान है तो हम हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।